में क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है। तो जो ये आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया है ना, ये शुरू में बॉडी को एक्सेलरेट करेगा। अब कुछ लोग गलत सोच रहे हैं यहाँ पर कि स्प्रिंग जैसे डिफॉर्म होगा रिटार्ड होने लगेगा। अरे शुरू में रिटार्ड थोड़े ना होने लगेगा, शुरू में क्या स्प्रिंग तो धीरे धीरे फोर्स पड़ेगा ना। तो जब ये बॉडी आगे चलेगी और एफ की वैल्यू के एक्स से जब तक बड़ी होगी तब तक बॉडी एक्सेलरेट करेगी, जब तक एफ के एक्स से बड़ा होगा, और बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, मान लीजिए एक्स नॉट एलोंगेशन हो जाता है, और जहां एफ इक्वल टू के एक्स नॉट होगा वहां तक बॉडी एक्सेलरेट करेगी। यहां पर आके बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि तब तक बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, इस मोमेंट के बाद क्या होगा? फोर्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन बॉडी के पास ढेर सारी स्पीड है जिसकी वजह से बॉडी आगे भी जाएगी। तो जब बॉडी और आगे जाएगी तो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इस एफ से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इस मोमेंट के बाद रिटार्ड करना स्टार्ट करेगी। अरे समझ में आ रही बात? तो इसके बाद पहले बॉडी एक्सेलरेट करेगी, स्पीड मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। कहां मैक्सिमम होगी? जहां एफ इक्वल टू के, जहां फोर्स बैलेंस है। हम एसटीएम में पढ़ेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। स्टेबल तो अभी भी समझा सकते हैं, वर्क और एनर्जी में। अच्छा, आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, फिर रिटार्ड होने के बाद स्लो होते एक समय वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जहां जीरो होगी वो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, और जहां फोर्स बैलेंस होंगे वहां पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड होने वाली है। तो आपको यहां और यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना है, ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो नॉर्मल का वर्क डन 0, ग्रेविटी का वर्क डन 0, स्प्रिंग का वर्क डन माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, फोर्स का वर्क डन, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स नॉट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर माइनस 0। यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए। एक्स नॉट की वैल्यू यहां से क्या पुट कर दोगे? एफ बाई के पुट कर दोगे, और सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से इसका वी मैक्सिमम आप बड़े आराम से यहां पर निकाल सकते हैं। हाँ, क्या प्लस क्या? केएक्स कहां से आ जाएगा? ये वर्क ही तो लिख रहे हैं हम लोग, वर्क ही तो लिख रहे हैं, तो केएक्स कहां से आ जाएगा? क्यों होगा भाई? प्लस का क्यों होगा? स्प्रिंग तो नेगेटिव वर्क कर रही है ना। जब बॉडी बाहर आएगी तो स्प्रिंग तो नेगेटिव वर्क कर रही है, फोर्स ये पॉजिटिव वर्क करेगा, ये वाला फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा ना बाहर की तरफ। तो इसका वर्क मैंने पॉजिटिव लिखा है, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां से मैक्सिमम एलोंगेशन के समय फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां पर मैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखूंगा सेकंड पार्ट के लिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो 0 ग्रेविटी का, नॉर्मल का 0, एफ का वर्क हो जाएगा एफ इंटू एक्स मैक्स, स्प्रिंग का वर्क हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और फाइनली 0 हो जाएगी, और इनिशियल भी 0। तो यहां और यहां के बीच में लगा दोगे तो ये हमारा एक्स मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स मैक्सिमम तुम देखोगे वो 2f बाई के आ जाएगा। 2f बाई के होगा जो इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन का डबल होगा। एक्चुअली ये मीन पोजीशन होती है, दोनों एक्सट्रीम होती है। जब आप एसटीएम पढ़ोगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी, तुरंत नहीं रिटार्ड करेगा। कुछ लोग कह रहे थे, गड़बड़ बात कर रहे थे ना, पहले एक्सेलरेट करेगा फिर रिटार्ड करेगा।